ठाकुर जी के प्रिय वैष्णवों का क्रोध या तो जल की लकीर के समान होगा या रेत की लकीर के समान। यदि किसी वैष्णव का आपके प्रति रोष हो भी जाए ना, उसमें भी कृपा का अनुभव कीजिएगा। आहा, मधुर कथा स्मरण में आई। श्री ठाकुर जी अपनी नित्य लीला में विहार कर रहे थे। ठाकुर जी के देखो, कुंज, निकुंज, निभृत निकुंज, चार हैं। कुंज, निकुंज, निभृत निकुंज, तीन हैं। तो कुंज में प्रवेश सबको है, ये कुंज की लीला है जिसमें हम आप बैठे हैं। निकुंज की लीला में केवल ठाकुर जी के सखा और किशोरी जी की सखी, उनको प्रवेश मिलता है। हम अभी यहां किस लिए बैठे हैं? कुंज से निकुंज में प्रवेश मिले, सखा बन जाएं हम। हम गिरधर लाल जी की सेवा कर रहे हैं, आप सबके सन्मुख हैं तो कुंज में हैं, लेकिन जब एकांत में ठाकुर जी सेवा स्वीकार करते हैं उस समय निकुंज में है। आज तो पूछो ही मत, आज लाला को बहुत श्रम भयो है। क्यों? हमने सोचा भाई आज कथा का समय 5 बजे से, लेकिन आज 4:45 पहुंच जाएंगे। 4:45 पहुंचने का मतलब है जहां हम रुके हैं वो दूसरा छोड़ है, जयपुर का एयरपोर्ट। मैंने सोचा आज एक काम करते हैं, लाल जी को कल जल्दी सुबह दिया, 6 बजे ही शयन करा दिया, 6-7 बजे। और मैंने कहा अब रात भर सो लाल जी, सवेरे जल्दी उठना है। मैंने कहा वैष्णवों को दर्शन देने जाना है। हमारे लाल जी भीड़ के बीच में बहुत कम आते हैं, कभी कभी आते हैं तो वो भी बड़े सज धज के तैयार रहते हैं, लेके चलो। भीड़ तो उनको प्रिय है। वैष्णव बहुत सारे दर्शन करें, नैनों में भर के निहारें, बलैया ले में, वो तो उनको अच्छा ही लगता है। तो मैंने कि लाल जी अब शयन कर लो, सुबह जल्दी उठा करके आपको ले चलेंगे। 3 बजे उठ करके 3:30 बजे तक ठाकुर जी की सेवा प्रारंभ करेंगे। 1 घंटे में ठाकुर जी की सेवा हो जाएगी 4:30, और 20 मिनट लगेंगे यहाँ आने में, पहुँच जाएंगे 4:45 बजे तक। लेकिन वही है ना, लाला हैं छोटे से, जैसे ही सवेरे उठा करके सेवा करनी प्रारंभ करी, तो मैंने आज कोई विशेष श्रृंगार नहीं किया। मैंने कि जो रोज करते हैं ना उसी का भाव ही रखेंगे। ना तो कड़ूला मिलवे में आमे, ना कान के कुंडल मिलवे में आमे, और भाई मैं तो बड़ा परेशान। मैंने कि कहाँ गए सब। और जैसे ही मैं श्रृंगार करके गोदी में बैठ के श्रृंगार होता है तो फिर उठा के देखते हैं लाल जी कैसे लग रहे हो। जैसे ही उठा के देखूँ सोई माला फेंक दें नीचे। आज तो दोनों नेत्र पधरा दिए नीचे। मैंने कहा बहुत जोर से नींद आ रही है लाला को। इतना श्रम कराया, जो रोज आधे घंटे में तैयार रह जाएं, आज उनने 1.25 घंटा लगाया तैयार है। ये कौन सी लीला है? ये ठाकुर जी की निकुंज की लीला है, जो केवल अपने सखा और सखीन के साथ में करें। लेकिन एक लीला है ठाकुर जी की निभृत निकुंज की लीला। निभृत निकुंज में सखाओं को भी प्रवेश नहीं है, सखियों को भी प्रवेश नहीं है। वहां तो केवल और केवल श्यामा श्याम विराजते हैं। बहुत कृपा किसी पर करते हैं तब उसमें किसी को प्रवेश दिलाते हैं। तो एक बार ठाकुर जी निभृत निकुंज की लीला कर रहे थे, और इतने में ही वहां पर श्री उद्धव जी महाराज पहुंच गए। उद्धव जी ने भीतर प्रवेश करने का प्रयास किया तो ललिता सखी ने रोक दिया। बोले उद्धव जी भीतर मत जाओ, ठाकुर जी अपनी अंतरंग लीला में हैं, निभृत निकुंज की लीला में हैं। उद्धव जी बोले अरे तो क्या हो गया, हम सखा हैं ठाकुर जी के। बोले आप सखा हो तो हम भी सखी हैं। भीतर प्रवेश नहीं है तो नहीं है, अभी ठाकुर जी अपनी निभृत निकुंज की लीला में हैं, इसमें नहीं जा सकते आप। अरे आपको नहीं पता है, आप जो है अभी की सखी बनी होंगी, हम तो जन्म जन्मांतर के सखा हैं ठाकुर जी के। हमारे लिए कोई निषेध थोड़ी है सब जगह, हम तो कहीं जहां जाए वहां जा सकते हैं। बोले क्षमा करना प्रभु, यहां पर आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। स्वयं श्यामा श्याम भी भीतर से आवाज लगा दें कि आने दो तो नहीं जाने देंगे। ये निभृत निकुंज है। उद्धव जी बोले मैं भी देखता हूं आज कौन रोकता है मुझे। बोले कि हम रोक के दिखाएंगे। ललिता भीतर जाने ना दे, और उद्धव जी हट करके भीतर प्रवेश कर गए। जैसे प्रवेश किया ललिता ने श्राप दे दिया। बोले आप हट करके जा रहे हो और निभृत निकुंज की मर्यादा को उल्लंघन करके जा रहे हो, हम श्राप देते हैं आपको भीतर कुछ दिखाई नहीं देगा, आप नेत्रहीन हो जाओगे।
बोले कि मैं भी श्राप देता हूं तुमको, तुम श्राप दे रही हो तो तुम ठाकुर जी की सेवा की अधिकारिणी नहीं हो। तुमको इतना विरह होगा, इतना विरह होगा कि विरह से व्याकुल होगी एक बार, और उस विरह के कारण तुमको पता चलेगा कि किसी सखा को, किसी ठाकुर जी के भक्त को विरह देना कितना कष्टदायी होता है। आज तुम जितना मुझे दे रही हो ना, तुमको भी होगा उतना ही कष्ट। सूरदास जी भीतर प्रवेश कर गए, भीतर जाकर के नेत्रहीन हो गए, दिखाई। श्री उद्धव जी भीतर गए, जाके देखा कुछ दिखे नहीं। ठाकुर जी कह रहे हैं आओ उद्धव बैठो। उद्धव जी कह रहे हैं आप कहां हो? बोले मैं सामने ही खड़ा हूं। उद्धव जी कहें लेकिन लाल जी मुझे दिख नहीं रहे हो। किशोरी जी बोली उद्धव प्रयास करो, हम सामने ही तो हैं। उद्धव जी ने खूब प्रयास किया लेकिन ठाकुर जी नहीं दिखे। रुदन करने लगे, तब ठाकुर जी ने शीश पर हाथ रखा, थोड़ा लाड़ किया और कहा उद्धव कोई बात नहीं, क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम। वैष्णवों का, सखाओं का, सखियों का क्रोध भी वरदान है, इसको वरदान मान लो। अब कलिकाल में हमारी कीर्ति का प्रकाश करने के लिए आप इसी रूप में अवतरण लोगे और नाम होगा तुम्हारा सूरदास। और तभी श्री उद्धव जी महाराज पृथ्वी पर पधारे नेत्रहीन होकर के। नेत्र नहीं थे सूरदास जी के, लेकिन दृष्टि कैसी? देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी। सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिन, ले हो करवट काशी। अखियां हरि दर्शन के प्यासी। सूरदास जी के तर्क बड़े सुंदर थे। कोई कहता सूरदास जी आपके पास नेत्र नहीं है। सूरदास जी मुस्कुराते थे, बोले मेरा सबसे बड़ा सुख है मुझे नेत्र नहीं है। क्यों? बोले मैंने सुना है संसार के लोग संसार के सौंदर्य में मोहित हो जाते हैं। बोले हाँ। बोले तो मैं बहुत अच्छा हूं, क्योंकि मेरे भीतर तो श्यामा श्याम का ही सौंदर्य विद्यमान है, मुझे संसार दिखता ही नहीं है, इसलिए मैं किसी में मोहित नहीं होता, मैं उनमें ही मोहित रहता हूं सदा। सूरदास जी कहते हैं, बोले किसी ने कहा आपके नेत्र ने, सब यही पूछते नेत्र नहीं, हर किसी को अलग तर्क देते सूरदास जी। सूरदास जी क्या कहते? बोले कि तुम लोगों के पास नेत्र हैं इसलिए तुम अपने भरोसे चलते हो, मेरे पास नेत्र नहीं है, मैं इसलिए श्याम के भरोसे चलता हूं। लाला मेरी उंगली पकड़ करके चले, ये मेरी लाठी नहीं है। कौन है? बोले मेरो ठाकुर है, मेरो कन्हैया ही लाठी बन के चले, कभी गिरन ना दे, कभी मुंह को फिसलन ना दे, सदैव मेरे आगे आगे चलते रहे, मेरे सुख को विचार करे, ऐसा भाव रखते। बंधुओं, सखा का एक और भाव होना चाहिए, जैसी ठाकुर जी परिस्थिति दे दे उसमें संतोष करे। सखा कभी असंतोषी नहीं होना चाहिए। लाला की दी हुई व्यवस्था, लाला की दी हुई भाव को स्वीकार करे जैसा हो। अष्ट सखाओं की वार्ता से हमने ये सीखा कि अष्ट सखाओं को जैसी व्यवस्था मिली सखाओं ने स्वीकार किया। सूरदास जी को नेत्र नहीं दिए, स्वीकार किया। और स्वीकार नहीं, ठाकुर जी ने नेत्र नहीं दिए तो इसी को ही प्रसाद मान लिया और इसी को ही प्रसाद बना लिया। सूरदास जी बोले देखूंगा एक दिन, जरूर देखूंगा, लेकिन मेरी भी शर्त है, मैं संसार को नहीं देखूंगा। किसको देखोगे? सूरदास जी कहते हैं केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी, नेह लगाए त्याग गए तृण शम, डार गए गल फांसी, अखियां हरि दर्शन की प्यास। ठाकुर जी ने हमको आंख दी है, फिर भी उनके उस रूप का दर्शन हमको नहीं होता। सूरदास जी पर नेत्र नहीं है, फिर भी ऐसी ऐसी झांकी का दर्शन करते हैं।
शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रैन तन मंडित, गो रोचन तिलक किए। सूरदास जी गाते हैं। कहां तक कहें, सूरदास जी तो पुष्टि के जहाज हैं, उनको जहाज कहा गया। नौका तो प्रत्येक प्राणी है संसार में, लेकिन जहाज, नौका कई बार अपने को पार करने के लिए होती है, लेकिन जहाज तो संसार को पार करने के लिए होता है। सूरदास जी जहाज हैं। सूरदास जैसे भाव ना किसी ने कहे, ना किसी ने गाए, ना किसी ने लिखे। ठाकुर जी की बाल लीला के ऐसे ऐसे पद सूरदास जी ने गाए हैं कि कभी कभी मुझे लगता है कि श्री वेदव्यास जी और शुक्राचार्य जी भी जब सूरदास जी के भाव को सुनते होंगे ना, तो वेदव्यास जी भी सोचते होंगे मैंने भागवत में ये भाव क्यों नहीं लिखा जो सूरदास गा रहे हैं। सूरदास को दर्शन होते हैं। चंद्र खिलौना ले हो मैया मोरी। लाल जी मैया से कह रहे हैं मैया मुझको चंद्र खिलौना चाहिए, चंद्रमा चाहिए। मैया बोली ना दियो तो, और जय हो लोट अवई धरणी पे, तेरी गोद ना आए हूं। यदि मैया तेने चंद्रमा नहीं दियो तो क्या करेगो लाला? बोले अभी लेट जाऊंगा धरती पे, और तेने जो मेरा इतना श्रृंगार किया ना, सब मिट्टी में लोट लोट के सब गंदो कर दूंगा, मुझको चंद्रमा दे। सूरदास जी कह रहे जय हो लोट अवही धरणी पे, तेरी गोद ना आए हूं मैया मोरी, चंद्र खिलौना ले हूं मैया मोरी। मैया बोली ना दे रही चंद्रमा, बता और क्या करेगा? और तू लेट है जमीन में तो लेट जा, वैसे ही कारो है, मैं तो कुछ जैसे तैसे सुंदर बनाऊं, जैसे तैसे तेरा श्रृंगार करूं, ना मानेगो जाके लेट जाएगो धरती पे, और गंदो हो जाएगो और बुरा लगेगो, फिर कोई और ना देखेगो तो। ठाकुर जी बोले अच्छा, ऊपर ते एक तो चंद्रमा ना दे रही, ऊपर ते मोरी बुराई और कर रही है। हूं तो सुत में नंद बाबा को, तेरो सुत ना कहे हूं। मैया आज तो मेरी एक बात सुन ले, मैं पूरे गोकुल में हल्ला मचा दूंगा। बोले कहा? बोले मैं तो नंद बाबा को लाला हूं, मैं यशोदा को लाला ना हूं। हाँ रे भैया गोकुल वासियों सबरे ध्यान से सुनो, कल लेते मोते कोई ने यशोदा नंदन कही तो ईंटा फेंक के मारूंगा। मैं नहीं हूं यशोदा नंदन। कौन हूं? बोले मैं नंद बाबा को लाला हूं। यशोदा मैया बैठी बैठी मुस्कुरा रही है। अब ये लीला सूरदास जी नेत्र नहीं है, इसलिए उनको दर्शन होता है, और वो लिखते हैं। यशोदा मैया ने गोद में लाला को बिठाया और फिर कह रही हैं कि लाला मेरी सुन, गोदिया बात सुन मेरी। बोले कहा? बोले चंद्रमा खिलौना की कहा बात करे लाला, तेरे काजे नई दुल्हनिया ले हूं, तेरे काजे एक नई दुल्हनिया लाऊंगी मैं। अब तो महाराज नई दुल्हनिया की बात सुन करके ठाकुर जी तो बोले मैया मेरी अबई सुन। कहा? अबई ब्याह जय हूं, अबई ब्याह करूंगा। सूरदास जी नृत्य करने लगे, अपनी कुटिया में नेत्रों से आंसू बहाने लगे। किसी ने कहा, बोले कि कहा भयो सूरदास जी नृत्य क्यों कर रहे हो? बोले सूरदास है कुटिल बराती। नेक्स्ट सो लाला ब्याह के काजे जिद कर रहा है, और हम वहां में बराती बन के जावे के इच्छुक बन गए हैं कि लाला को कब ब्याह होगा और हम कब बराती बन के जाएंगे। गीत सुमंगल गए हूं मैया मोरी। ये सूरदास जी के पास जो ये भाव प्रकट हुए वे इसीलिए हुए। अगर सूरदास जी पर नेत्र होते तो शायद इतने मधुर भाव सूरदास जी के नहीं होते। कहने का भाव सखा के भीतर गुण क्या है, लक्षण क्या है कि वो ठाकुर जी की दी हुई व्यवस्था हो चाहे अव्यवस्था हो, सबको प्रसाद के रूप में स्वीकार करता है। कुम्मन दास जी को दीन बनाया, कुम्मन दास जी ने स्वीकार किया। नंददास जी तुलसीदास जी के भैया थे, लेकिन कैसा ठाकुर जी ने उनको अपनी ओर खींच लिया कि सदा सर्वदा के लिए ठाकुर जी के होके रह गए। तुलसीदास जी बार बार पत्र लिखते हैं, बोले तेने तो नंददास ऐसा काम कियो है कि ब्याह तो भयो कोई और सो और तू भाग्यो कोई और के संग।
अरे हम राम जी के सबरे उपासक, राम जी से हमारी रोजी रोटी, राम जी से ही हमारा काम, और तू जाके बाद छलिया के चरणन में चलोगो। नंददास जी उल्टा पत्र लिख के भेजते हैं, बोले मेरी गलती नहीं है, पिताजी माताजी की गलती है। तुलसीदास जी बोले माता पिता की क्या गलती है? बोले मेरो नाम रख देते राघव दास, रामदास, तो मैं बात मानता हूं, मेरा नाम ही रख दियो नंददास, जन्मते ही मेरे को नंददास बना दियो, मेरी क्या गलती है? ऐसे नंददास सब सखाओं ने ठाकुर जी के द्वारा दी गई जैसी व्यवस्था थी सबने स्वीकार किया। और एक बात बताऊं, सखा जो होता है ना, ये सखा अष्ट सखा वार्ता हम सुन तो रहे, ये सखाओं के लिए हम सुन तो रहे कि हम सखा कैसे बने, लेकिन याद रहे ना बंधुओं, अभी जितने प्रसन्न हो ना सखा बनने के बाद में उतना ही उधम मचाएंगे ठाकुर जी। जितनी अनुकूलताएं तुमको अभी मिल रही है ना, उतनी प्रतिकूलताएं जीवन में आ जाएंगी। बस तैयार रहना उसकी प्राप्ति के लिए, क्योंकि लाला को यदि जीवन में कभी सखा के रूप में देखना चाहते हो, गोद में खिलाना चाहते हो, उनसे बातें करना चाहते हो, तो प्रतिकूलताएं तो एक प्रेमी अपनी दूसरे प्रेमी की परीक्षाएं तो लेता है, ये जानने के लिए कि वो मुझसे प्रेम करता है कि नहीं। ठाकुर जी भी वैसे ही हैं, वे जब सखा बन जाते हैं ना तब ज्यादा उधम मचाते हैं। अभी आपको लग रहा है सब ठीक है, सब प्रतिकूल अनुकूल है मेरे, तो अनुकूल है मतलब ठाकुर जी ने दूरी बना रखी है, और जहां रोज प्रतिकूलताएं आती हैं ठाकुर जी समझो रोज तुम पे ही नजर गाड़े बैठे हैं, इसलिए रोज रोज कुछ ना कुछ समस्याएं देते ही रहते हैं। समस्याओं को स्वीकार किया करो, ठाकुर जी के द्वारा दी गई हर वस्तु को प्रसाद मान के स्वीकार करो। जीवन में कभी दुख नहीं रहोगे, दुखी नहीं रहोगे। अकबर की एक पत्नी थी जोधाबाई, कृष्ण की परम भक्ता। एक बार जोधाबाई नदी के किनारे विचरण कर रही थी, सब लाला ही फोड़ रहे हैं, बोले एक तो मुंह को उठा लायो है, ऊपर तक कछु खवा के पिवा के नहीं लायो है, और मुंह को कथा और सुना रहा बगल में बैठा के। कथा वथा नहीं सुनते हमारे लाल जी, उनको कथा में रुचि नहीं, कथा करने वालों से सेवा पूरी करवाते हैं, कथा नहीं सुनते। क्यों? अब ये अवसर ठाकुर जी का ऊधम का होता है। जब हम कथा करने जाते हैं, हमारे लाला उतनी देर अपने सखाओं को बुला के कमरा में ऊधम मचाते हैं, और हम उनको कथा में ले आते हैं तो सबरे सखा बैठे होंगे, दौड़ रहे होंगे कमरान में, घुस घुस के अलमारी खोल के, लाला कहाँ गए हो? बोले आज लाला उत्सव मनाने गए हो, या हमारे गुस्सा में ही फोड़ रहे हैं। लेकिन सखा है ना, इतना तो सहन कर सके सखा के लिए। तो जोधाबाई को एक बार एक सरोवर के तट पर एक छोटी सी कन्या प्राप्त हुई, परम सुंदरी छोटी सी नन्ही सी कन्या। उस कन्या को लेकर के जोधाबाई अकबर से छुपा करके अपने यहां ले आई और उसको अपनी पुत्री के भाव से स्वीकार किया। धीरे धीरे वो कन्या बड़ी होने लगी, लेकिन उसके गुण, उसका स्वभाव, उसके भाव सब ठाकुर जी के प्रति बचपन से ही थे। जोधाबाई अपने ठाकुर जी की सेवा करती थी और उस सेवा की सारी व्यवस्था वो बालिका करती थी। जोधाबाई को बहुत सुख मिलता था। अकबर की इतनी बड़ी रियासत थी, अकबर का इतना सब कुछ था कि वो कभी कभी दृष्टि ना भी डालता था जोधाबाई के यहाँ पे, तो उसको पता नहीं था कि कोई बालिका रहती है। अकबर कभी आ भी जाता था तो छुपा देती थी, कहीं पूछेगा ताचेगा अकबर के महल में रह रही है, कहीं किसी शत्रु ने तो नहीं भेजी, आदि आदि सब इस प्रकार की भावना रखेगा, मेरी बेटी है, मैं इसको कभी अकबर को नहीं दिखाऊंगी, छुपा के रखा। लेकिन अकबर की दृष्टि में तो थी कि ये कोई सखी है, ये रहती है जोधाबाई के साथ। धीरे धीरे जब वो कुमार अवस्था में पहुंची, इतना सुंदर स्वरूप उसका कि कभी कभी तो जोधाबाई भी उसको देखती रहती थी, कितनी सुंदर है ये मेरी पुत्री। लेकिन वो रोज जाती और महल की अटारी पर खड़े होकर के और ब्रजमंडल की ओर देखती और नेत्रों से आंसू बहाती। जोधाबाई ने एक दिन जब उसको देखा, एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, वो नित्य शाम के समय और जाती अटारी पर खड़े होकर के रोने लग जाती। एक दिन जोधाबाई ने उससे पूछा कि तुम रोज शाम को जाती हो अटारी पर खड़े होकर रुदन क्यों करती हो, क्या बात है? उसने नहीं बताया।
50 बार पूछा, जोधाबाई ने नहीं बताया, उसने नहीं बताया। एक दिन जोधाबाई ने हठ पूर्वक पूछा, तुम क्यों रुदन करती हो, किसकी प्रतीक्षा करती हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मां हूं। तब रोते हुए सिसकते हुए कहती है कि वो ब्रजमंडल है, वहां मेरे प्रियतम इस समय गौचारण करके लौटते हैं, मैं उनका दर्शन नहीं कर पाती हूँ, मैं उन्हें देख नहीं पाती, उनको निहार नहीं पाती, इसलिए उनको स्मरण करके रुदन करती हूँ। मैं पूर्व जन्म की उनकी एक दासी हूँ, मुझे अपने पूर्व जन्म की सब याद है, मैं उनका स्मरण करती हूँ, इसलिए मुझे रुदन आ जाता है। कन्हैया गैया चरा करके लौट रहे होंगे, कैसा भाव होगा, कैसा रूप होगा, वो सब स्मरण करके मुझे रुदन होता है। जोधाबाई ने हृदय से लगा लिया। श्रृंगार में बहुत निपुण थी वो, श्रृंगार बहुत मधुर करती थी। एक दिन जोधाबाई उदास बैठी थी तो उसने पूछा, माँ आप उदास क्यों हो? बोले कि तुम्हारे पिता बादशाह पहले मुझसे बहुत प्रेम करते थे, अब वो उनका प्रेम मेरे प्रति अब कम हो गया है। उसने कहा, माँ बैठो ना, मैं आप में कुछ करती हूँ। और बैठा करके उसने अपनी माँ का श्रृंगार किया, जोधाबाई को सजाया। और आज जोधाबाई केवल अपनी अटारी पर विचरण कर रही थी, तभी नीचे विचरण करते हुए अकबर ने उनकी ओर देखा और देख करके वो देखता रह गया। अपने 100 काम छोड़ करके ऊपर आया, जोधाबाई से मिलने लगे, बैठ करके वार्ता करने लगे। वार्ता पूर्ण हुई तो उन्होंने पूछा कि आज तुम्हारा श्रृंगार किसने किया है? तब जोधाबाई के सामने ही वो कन्या खड़ी थी। ये नहीं कहा मेरी पुत्री है, ऐसा कह दिया कि मेरी सखी है, इसने किया। अकबर ने जैसी उनकी ओर देखा, रूप माधुरी पर मोहित हो गया। ऐसा सुंदर स्वरूप, इतने सुंदर नेत्र, इतना सुंदर भाव देख करके अकबर के मन में तो भाव आ गया कि ये मेरी पत्नी की दासी है, क्यों ना इसको अपनी पत्नी बना लूं। ये भाव केवल धारण मात्र किया था अकबर ने कि इसको अपनी पत्नी बना लूं, और उनके प्रति कुदृष्टि का भाव रख करके जब अकबर ने ये भाव रखा, उसी समय अकबर के पूरे अंग में कोढ़ हो गया। इतनी पीड़ा हुई, इतनी पीड़ा हुई कि पीड़ा के कारण वहीं तड़पने लगा, जोधाबाई के कक्ष में। जोधाबाई बोली, क्या हुआ? वैद्यों को बुलाया, सबको बुलाया, लेकिन कोई भी अकबर को स्वस्थ नहीं कर पाया। सब प्रकार की औषधियां दे दी, लेकिन अकबर स्वस्थ नहीं हुआ। तब सूरदास जी को एक बार पता चला कि अकबर अस्वस्थ है, और सुनने में आ गई थी बात की, ऐसी ऐसी वार्ता हुई थी, ऐसा ऐसा कुछ हुआ था। तब अकबर को अचानक ही जोधाबाई के कक्ष में ऐसा रोग हो गया। सूरदास जी समझ गए, और सूरदास जी अपने आप पहुंच गए अकबर के यहाँ। हल्ला मच गया, महाराज सूरदास जी पधारे हैं, सूरदास जी पधारे हैं। अकबर भी उठ करके बैठ गया। अकबर ने भी प्रणाम किया, बोले पधारो। सूरदास जी ने कहा, एकांत में तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। सबको बाहर करके अकबर से बोले हमने सुना है कि तुम किसी कन्या को अपनी पत्नी बनाना चाहते थे, ये भाव धारण करते ही तुम्हारे शरीर में ये रोग हो गया। अरे नहीं महाराज, ये सब झूठी बात है। बोले कि नहीं, सत्य तो है बात, स्वीकार करो तो फिर मैं इस रोग का निवारण कर सकता हूं। अकबर ने सब सच बता दिया। बोले हाँ, मैंने मन में भाव रखा था ऐसा। सूरदास जी बोले, तो वो कन्या कोई साधारण नहीं है, वो कन्या कोई साधारण नहीं है, वो कोई परम भक्ता कन्या है, ठाकुर जी की नित्य सहचरी है, नित्य दासी है। वो ठाकुर जी की नित्य लीला में ठाकुर जी के सदैव सन्मुख रहने वाली और ठाकुर जी की प्रियसी है। उसके प्रति ये भावना तुमने रखी है। किसी वैष्णव के प्रति, किसी भक्त के प्रति ऐसी कुदृष्टि या कुभावना रखने पर ही इस प्रकार के रोग होते हैं, जो औषधि से भी ठीक नहीं होते। ठाकुर जी के सखा या ठाकुर जी के सखी के प्रति कोई रुग्ण भाव रखे, तब इस प्रकार का रोग होता है कि बड़े बड़े वैद्य भी हार जाते हैं। अकबर ने कहा, मैं क्या करूं? बोले अभी इसी वक्त उस कन्या को बुलाओ, उसके चरणों का प्रक्षालन करो, और चरण प्रक्षालन करके उसके चरणों के जल को पान करो, उससे स्नान करो, अपनी पूरी नगरी पर उस जल को छिड़काव करवाओ,
और ब्राह्मणों का भोजन आदि किसी ब्राह्मण के द्वारा करवाओ, क्योंकि तुम म्लेच्छ हो, तुम्हारे यहाँ ब्राह्मण पाएंगे नहीं। किसी ब्राह्मण को द्रव्य देकर के बढ़िया सुंदर ब्राह्मणों का भोजन करवाओ, कान पकड़ करके क्षमा मांगो, हमारे ठाकुर जी से क्षमा मांगो, वैष्णवों से क्षमा मांगो, तब तुम्हारा ये रोग दूर होगा। और अकबर ने वही किया, कन्या को बुला के उसके चरण धोए, धोकर के पान किया, स्नान किया, पूरे नगर में उसका छिड़काव करवाया, ब्राह्मणों को बढ़िया भोजन द्रव्य दे करके करवाया, ठाकुर जी से क्षमा मांगी। उस कन्या से जब क्षमा मांगी तब उसका रोग दूर हुआ। लेकिन सूरदास जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने कहा, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? उसने कहा, उस कन्या को जरा बुलाइए। तो जैसे ही वो कन्या सन्मुख आई सूरदास जी के, सूरदास जी ने तुरंत उस कन्या के नाम से नहीं संबोधन किया, तुरंत कहा, हे ललिते, आप ही हो ना? इतने में ही वो कन्या भी मुस्कुराने लगी। बोले, हे उद्धव, तुम ही हो ना? बोले, हाँ मैं ही हूं। ये भाव जब प्रकट हुआ, क्योंकि सूरदास के श्राप से ही तो वो आई थी, उनको वो विरह प्राप्त हुआ था। सूरदास जी ने अपने नित्य सेवक ठाकुर जी का प्रसाद ललिता जी को दिया। उसका पान करते ही ललिता जी का अंग एक दिव्य ज्योति का रूप धारण करके नित्य लीला में प्रवेश कर गया। सूरदास जी भी चाहते तो जा सकते थे, लेकिन सूरदास जी क्यों प्रस्थान नहीं किए? क्योंकि सूरदास जी का अभी भाव नहीं था कि नहीं, मैं अभी और सखत्व में रहूं और ठाकुर जी की लीला का अनुसंधान करूं और ठाकुर जी की लीलाओं का दर्शन करूं। ये भाव था सूरदास जी का। तो सखा के अंदर गुण होना चाहिए दया का। और मैं ऐसा कह दूं तो मैं कह ही रहा हूं कि यदि ठाकुर जी के नित्य सखा, ठाकुर जी के नित्य सेवक यदि क्रोध भी करें तो उसको भी दया ही मानना। कई बार क्या होता है कि हम लोग किसी को आज्ञा कर देते हैं, भाई तुमको ऐसा ऐसा करना है, तुमको ये व्यवस्था करनी है, तो सामने वाले के अंदर दो भाव प्रकट होते हैं। पहला भाव तो वो उस व्यवस्था से बचने को भागता है, दूसरा भाव वो सब जगह गाता है, अरे मुझको चुना, मुझसे कहा उन्होंने, मुझसे करवाई उन्होंने सेवा, आदि आदि भाव नहीं। आपको कोई सेवा देकर के संत कोई अपनी क्रिया नहीं करवा रहा है, वैष्णव कोई अपनी क्रिया नहीं करवा रहा, भक्त कोई अपना कार्य पूर्ण नहीं करवा रहा, वो आपके ही किसी न किसी दोष की निवृत्ति के लिए उस कार्य को करवा रहा है। इसलिए संत आज्ञा, गुरु आज्ञा, वैष्णव आज्ञा, भक्त आज्ञा जैसे ही मिले तत्क्षण उसमें लग जाओ, उसको करने में लगो, क्योंकि उसकी की हुई आज्ञा को ठाकुर जी की आज्ञा ही मानो कि लाल जी की आज्ञा। अब वो आपका विवेक होना चाहिए कि आज्ञा कोई ऐसी ना हो जिससे कुछ बिगड़ रहा हो। आज्ञा से भी पता चल जाता है, भाव से भी प्रस्तुतिकरण से पता चल जाता है कि ये करने योग्य है कि नहीं। सूरदास जी और ललिता जी की ये मधुर भाव में यहाँ कोई एक दूसरे में कोई दोष नहीं था, एक दूसरे में कोई क्रोध नहीं था, दोनों में दया ही विद्यमान थी। ठाकुर जी की सखा में दया होनी चाहिए। ठाकुर जी की सखा में पांचवा लक्षण क्या होना चाहिए? विरक्त, प्रशांत, जितेंद्रिय, दया, और पांचवा लक्षण होना चाहिए सहनशीलता। ठाकुर जी के सखा में सहनशीलता हो। और ये सहनशीलता क्यों हो? बोले इसीलिए हो क्योंकि ठाकुर जी खूब कष्ट देते हैं, खूब परीक्षाएं लेते हैं, खूब जीवन में उतार चढ़ाव देते हैं। आपको उन सबसे युद्ध करने का बल एक प्राप्त हो, इसलिए जीवन में सहनशीलता होनी चाहिए। सहे हम, सहते शब्द संस्कृत का है, लेकिन उसके दो अर्थ हैं, जीतना और सहना। जिसने सहा है वो ही जीता है, वो ही जीतता है। इसलिए मीराबाई ने सहा, करमेती बाई ने सहा, कितने भक्तों ने सहा है, जीवन में क्या क्या नहीं सहा। करमेती बाई का प्रसंग आता है कि करमेती बाई जब अपने घर से भाग करके वृंदावन आ रही थी तो राजा के द्वारा भेजे गए सैनिकों से बचने के लिए करमेती बाई 3 दिन तक मरे हुए ऊंट के भीतर छुपके रहीं। 3 दिन तक मरे हुए ऊंट,
हम मरे हुए जीव के बगल से नहीं निकल सकते। और करमेती बाई 3 दिन तक उसके उदर में बैठी रही छुप करके। जब वो वापस वृंदावन आई तो वृंदावन में कुछ समय रहने के बाद जब संतों को इस बात का पता चला तो कुछ संतों ने जाके करमेती बाई से पूछा, बाई जी एक प्रश्न करें? बोले करो। बोले एक छोटा सा जीव मर जाता है तो उसकी दुर्गंध के कारण हम बगल से निकलना मंजूर नहीं करते, और आप एक ऊंट के भीतर 3 दिन तक छुप करके बैठी रही, आपको दुर्गंध नहीं आई? करमेती बाई इतनी अच्छी बात कहती हैं, वे कहती हैं कि ऊंट के, मरे हुए ऊंट की दुर्गंध संसार के झूठे सुगंध से बहुत अच्छी है। ये संसार में दिखने वाली जो झूठी सुगंध है ना, जो कुछ देर के लिए अपनी ओर आकर्षित करती है, इससे तो लाख गुनी अच्छी है उस मरे हुए ऊंट की दुर्गंध। संसार में दिखने वाली सुगंध है, लेकिन वो दुर्गंध से भी कई बदतर है। करमेती बाई 3 दिन तक वहीं बैठी रही। तो बंधुओं, सहना तो पड़ेगा। ठाकुर जी के सखा बनना है तो सहो, सहनशीलता होनी चाहिए। ठाकुर जी उसके भाव से ये परिपक्वता देखते हैं कि हाँ, ये मेरे बनने योग्य है कि नहीं, ये मेरा होने लायक है कि नहीं है। लेकिन कल के भाव में आया था, तस्य दास प्रभावेण विरहोस्मान संस्प्रते प्रसेद। श्री यमुना जी कहती हैं कि ठाकुर जी, किशोरी जी के भक्त बन जाओ, उसके बाद कभी जीवन में कष्ट नहीं आएगा, क्योंकि सदा रहत श्याम जिनके शरण, ऐसी हैं श्री किशोरी जी। एक कथा मुझे बड़ी प्रिय है। नंद गांव में एक संत रहते थे, उनका नाम था कृष्णदास। नित्य ठाकुर जी को अपने हाथ की माला बना करके पहनाते थे, और उनकी मनवांछित कामना केवल एक थी कि हे ठाकुर जी, मैंने कथा में सुना है कि 12 वर्ष तक किसी नियम का पूर्ण किया जाए बिना बेनागा एक दिन भी, तो 13वें वर्ष के पहले दिन से ही वो नियम सिद्ध हो जाता है। जैसे आप 12 साल तक एक नियम करो बेनागा, इसमें चाय पीने वाला नहीं होना चाहिए। हाँ, हम रोज चाय पीते हैं, 12 वर्ष तक हमने रोज चाय पी, सांसारिक वस्तु नहीं। ठाकुर जी की प्राप्ति के भगवत भाव का कोई एक नियम 12 वर्ष तक पालन करो। महाभारत में भीष्म पितामह अनुशासन पर्व में कहते हैं 12 वर्ष में आपका नियम इतना सिद्ध हो जाएगा कि उस नियम से आप ठाकुर जी को भी प्रकट कर सकते हैं। तो ये बात कृष्णदास जी ने सुन ली, और सुनकर के श्री कृष्णदास जी नित्य माला बनाते, और माला बना करके लेकर के जाते और ठाकुर जी के गले में पधराते, और कान में कहते आते, लाला अब इतने साल और रह गए, अब इतने महीने और रह गए, अब इतने दिन और रह गए। जैसे ही 12 वर्ष पूर्ण होने वाले थे, 2 दिन बचे थे, कृष्णदास जी ने 56 भोग बनाए, माला बनाई, माला बना करके लेके गए, ठाकुर जी को पधराने लगे, लाला अब एक ही दिन रह गए मेरे 12 वर्ष पूर्ण होने में, कामना केवल इतनी है, 13वें वर्ष को पहलो दिन जब हो, मैं नहीं आऊंगा, तुम मेरी कुटिया पे आई हो माला पहनवे के काजी। 12वें वर्ष के अंतिम दिन माला पहना के रोने लगे, बोले अब मैं नंद भवन नहीं आऊंगा कभी, ये मेरा अंतिम है, कल से नंद लाला मेरे यहाँ आवेगो। रुदन भी कर रहे थे कि अब मैं यहाँ नहीं आऊंगा, और प्रसन्न भी थे कि लाला मेरे यहाँ आवेगो। और नाचते गाते हुए कृष्णदास जी चले गए। पूरे दिन 56 भोग मनाया, इतनी सारी सामग्री बनाई, पूरे घर में गोबर का चौका लगाया, सजाया दजाया, पूरे इत्र से महका दिया कि मेरे लाला आमेंगे। एक पद है मुझे बहुत प्रिय है, माण पलकन सोमग झारू मेरी पलकन सोमग। समझ में आ रहा है? एक तो ये राग राजस्थानी है, पधारो मारे देश, तो ये राग आपका है, लेकिन पद हमारे ब्रज का है। आपको एक बात बताऊं, ये राजस्थान अब बन गया होगा। जब लाला थे ना हमारे नंद नंदन, तब जयपुर भी ब्रजमंडल का ही भाव था, ये भी ब्रज ही समझो। हाँ,
ग्वालियर में, जयपुर के पास के कई क्षेत्रों में, जड़खोर आदि में, वहां तक ठाकुर जी गैया चराने आते थे। आज भी हम लोग वृंदावन ब्रज में कभी कभी देख लेते हैं, पाग पहने और महाराज गिरी गाय, कम से कम नहीं तो 200-300 गिरी गायों को लेकर के ग्वारिया घूम रहे हैं हमारे वृंदावन में। उनसे पूछो कहां से आए, बोले राजस्थान से आए, गुजरात से आए। तो आज भी जब गैया चराने इतनी दूर आ सकते हैं तो लाला तो आते ही होंगे। और ये तो लगता भी बिल्कुल निज वृंदावन सा है। यहाँ जरूर आप अकिंचन कथा ठाकुर जी सुन रहे हैं तो ठाकुर जी यहाँ आए होंगे जरूर गैया चराने। तो ये भाव है तो ब्रज का, लेकिन राग आप लोगों का है। गाओ। कृष्णदास जी उस मार्ग की ओर देख रहे हैं जिस मार्ग से आज ठाकुर जी उनके यहाँ माला पहनने आने वाले हैं। कृष्णदास जी गा रहे हैं, पलकन सोमग झारू मेरी, पलकन सोमग जामग मेरो प्रियतम आवे, जामग जामग मेरो प्रियतम आवे, जामग तन मन जोवन वारू मेरो, तन मन जो। आप राजस्थान के हो सब, कभी वृंदावन चले जाओ उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में घूमते घूमते सब गाड़ियों के पीछे नंबर क्या होंगे, यूपी 85, यूपी 16, यूपी 14, यूपी 18, इतने में ही आ जाए आरजे। यहाँ का क्या है नंबर, आरजे 14। इतने में ही बगल से गाड़ी निकले आरजे 14, तो देख के भले ही उसको जानते नहीं हो लेकिन अच्छा लगता है ना, हमारी जयपुर की गाड़ी है। ऐसे ही ठाकुर जी के रसिक जन होते हैं। वो ठाकुर जी मिलेंगे उसका सुख तो बहुत दूर की बात है, उनको पता चल जाए ना यहाँ से ठाकुर जी निकल करके गए हैं। उद्धव जी महाराज को पता चला ठाकुर जी यहाँ से गैया चराते हुए हैं, वहीं कूद गए, उस रज में ही स्वयं को लौटाने लगे, यहाँ से मेरो लाला अभी गयो है। वही बात कृष्णदास जी कह रहे हैं, या मग से मेरे लाल जी आवेंगे तो तन मन जोवन या रास्ता पे ही वार दूं मैं। तो लाला की तो बहुत दूर की बात है, अपनो तन मन यौवन या मार्ग पे ही वार दूंगा। तन मन यौवन वारू मेरो, तन मन मेरी पलकन सो मग झारू, मेरी पलकन सो। श्री गिरधर लाल की। और कहा करूं, हो सेज सवारूं चवर डुराऊं, सेज सवारूं चवर डुराऊं, हाँ सेज सवारूं चवर डुराऊं, सेज सवारूं
आहा मधुर मधुर स्वर गाऊं मैं तो मधुर हो मिले रसिक प्रीतम जो मोहे मिले प्रीतम जो हाँ मिले रसिक प्रीतम जो मोहे मिले रसिक प्रीतम जो हाँ हंस हंस कंठ लगाऊं मैं तो हंस। एक हमारे गुरुजन आते हैं, हमारे संत जन आते हैं, रसिक जन व्रजवासी जब घर आते हैं, आदमी कितना उतावला हो जाता है, कितना प्रसन्न हो जाता है। उस प्रसन्नता का ही भाव बताया जा रहा है। श्री कृष्णदास जी कैसे हो गए? बोले उस रास्ते की ही बलैया ले रहे हैं। बोले या तो मेरो लाला आवे वारो है। चमर डुरा रहे हैं मार्ग की ही, चमर डुरा रहे हैं मार्ग की आरती कर रहे हैं, यहाँ पे मेरो लाला आवे को। और सामने से आते भय तिलक लगाए भय, कंठी पहने भय, वैष्णव जन दिख जाएं, दौड़ के उनको गले लगा ले। में इतने आनंद में हैं। पलकन सोमग झारू मेरे, पलकन सोमग मेरी, पलकन सोमग झारू मेरी, पलकन या मग मेरो प्रियतम आवे, या मग मेरो प्रियतम आवे, हे निरख निरख सुख पाऊं मैं तो निरख मेरी, पलकन सोमग झारू मेरी, पलकन सोमग झारू। कृष्णदास जी व्याकुल हैं। आज 13वें वर्ष को पहले दिना है। देखो धूप पड़ रही है, गर्मी लग रही है, लेकिन आज तो छुट्टी जल्दी मिलेगी नहीं। अभी तो थोड़ी देर सुनो, फिर लाला को उत्सव करियो, फिर घर जाइयो। हैं तो अब लाला ने विलंब कियो है, आए हैं सज धज के, बिना निहारे तो जाइयो मत। थोड़ी देर और कथा श्रवण करो, फिर कल तो चले ही जाएंगे लाला। सुनो वारी इनको बुरी लगेगी, लेकिन अगली कथा में जावे को मन ही ना है रो मेरो। मन कर रो अगली बार ने कह दूं यही आग करा लूं, यही सुना दूंगा कथा। इतना सुख यहाँ सुबह सुबह भोर में कथा कहवे में आवे। ऐसा मन करे सब कथा वाले ने कह दूं यही कथा करा लो भैया। जिनको कथा करानी है यहीं जयपुर आ जाया करो, पास में होटलन में रह जाया करो, यहीं कनक वृंदावन में सुबह के सत्र में कथा हो जाया करेगी। अलग अलग विषयों पे हम भाव सुना दिया करेंगे, यहीं सुनेंगे। इतना सुख इतना आनंद यहाँ प्राप्त होगा। देखो ये सब कह रहे हाँ सही बात है, ऐसे ही करो, वैसे निकल लामेंगे। जब इनके पक्ष की कोई बात आवे तो ये हामी भर दें। तो कृष्णदास जी प्रतीक्षा में है कि ठाकुर जी पधारेंगे, लेकिन पूरा दिन व्यतीत है गया और लाल जी नहीं आए। उनको लगी कि अब आमेंगे अब आमेंगे अब आमेंगे, ऐसा करते 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 पूरा दिन व्यतीत है गया, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। शाम तक इंतजार किया, लाल जी तब भी नहीं आए।
तो बंधुओं, जिससे बहुत प्रेम होता है ना, क्रोध भी उसी पे ही ज्यादा आता है। जिससे बहुत ज्यादा लगाव हृदय का होता है, मारने पीटने चिल्लाने बुरा बोलने की इच्छा भी उसी के प्रति होती है। लाल जी हैं, ठाकुर जी हैं, भगवान हैं, ये हैं वो हैं, इसलिए हम कुछ कहें ना, ऐसा नहीं। कभी कभी सेवा करते करते क्रोध आ जाए ना, तो उसको स्वीकार करो, वो सहज है। प्रेम में क्रोध आना सहज है। कृष्णदास जी को क्रोध आ गया, उठा के 2-4 बर्तन तो फेंक दिए। बोले गलती हो गई हमसे, 12 साल से इनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, रोज माला बना करके लेके जाते हैं, गले में पधराते हैं। केवल एक ही इच्छा रखी थी, कुछ स्वर्ग मिले कुछ मिले, ऐसा कोई भावना तो थी नहीं। केवल एक ही इच्छा थी कि 13वें वर्ष का जब पहला दिन प्रारंभ हो तो लाला आप चल के आ जाइयो और आकर के मेरे हाथन से माला पहन लियो। केवल यही प्रार्थना तो की थी। लेकिन आज भी ठाकुर जी नहीं पधारे। विराज जा, अभी विराज जा। आज भी ठाकुर जी नहीं आए। गलती तो हमसे हुई, इतने वर्षों से इनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुरंत अपना बोरिया बिस्तर बांधा, सारा 56 भोग जितना बना था सब समेटा, एक पोटली में उसको बांध लिया, सब व्यवस्थित करके माला जो ठाकुर जी के लिए बनाई थी उसको भी व्यवस्थित कर लिया और व्यवस्थित करके वहां से जाने लगे। कहां की ओर? बोले बहुत रैली है नंदगांव में, बहुत रैली नंदलाला की शरण में। अब चलो कहां? किशोरी जी की शरण में। बोले अब बरसाने में रहेंगे, यहां नहीं रहना। जैसे ही नंदगांव से निकल के जाने लगे, इतने में ही गायों का विशाल झुंड रास्ता पार कर रहा था। कृष्णदास जी रुक गए, बोले गैया जामे, गैया जब पूर्ण है जाए तो हम आगे जामे। लेकिन खड़े खड़े 45 मिनट है गए, गैया जन कहां से सरोवर जैसे मानो सुनामी आ रही हो, इतनी गैया। कृष्णदास जी बोले भैया ये कहां से आ रही है इतनी गैया, अर्धरात्रि को समय, इतनी गैया कहां से आ गई? इतने में ही एक ग्वारिया और कंधे पे लगाए बढ़िया एक लठिया और बाप पे हाथ टांगे, ऊंची धोती पहने, नीचे कड़ूला पहने हुए हैं, सिर पे स्वापा बांधो भयो और वहीं से गातो भयो आ रहो, गैयान के बीच में थे। कृष्णदास जी बोले ओ भैया भैया यहाँ पे आने। हाँ जी बाबा बोलो, क्या कह रहे हो? बोले यूं कह रहा हूँ भैया ये कितनी गैया है, कहाँ से आ रही हैं, कौन की गैया है और कितनी देर में ये पूरा रास्ता साफ करेंगी, मुंह को जानो आगे को। बोले बाबा आप तो सुबह तक प्रतीक्षा करो। बोले क्यों? नंद बाबा गैया 9 लाख गैया है। 9 लाख गैया अभी तक हैं? बोले हाँ है, सबन को पता ना है, लेकिन कभी कभी रात्रि में ही चरवे चली जाए, रात्रि में ही सब लीला होवे। अरे बड़ी महंगी गैया है, कहीं कोई ले ना जाए, हमारे रात्रि में ही निकले ये। चलो लाला के दर्शन तो भय नहीं, गैयान के तो है ही गए। अब कब तक बैठना पड़ेगा? बोले भोर रह जाएगी बाबा, बहुत हैं, 9 लाख हैं, अभी तो 400-500 गई हैं बस। बाबा बोले ये और बना हुआ, कैसे जामे? अब एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, सुबह से भूखे प्यासे। बाबा बोले कि भूख और लग रही है। बगल में आके ग्वारिया बैठ गए, बोले मुंह को भी भूख लग रही है। बाबा कछु हो तो निकारो। बोले है तो 56 भोग। 56 भोग आज कहा भयो, कोई उत्सव है? बोले उत्सव कहा तो को कहा बताऊं, तेरो ही नंद को लाला है का या के काजे बनाया, हमने 56 भोग आयो ही नहीं पावे। कोई बात ना, हम ही पाले, तू भी पाले संग में। बोले हाँ बाबा खोलो। खोल के 56 भोग निकाले। बाबा बोले ले ले भैया या में तो जो तो को भावे। ग्वारिया बोलो मेरे हाथ में तो गोबर लग रहा है, मेरे हाथ अब मुंह को खासा करवे जाने पड़ेंगे। बाबा एक काम करो, आप पाओ और फिर मुंह को भी पवाए। तो बोले हाँ भैया नंदगाम के हो, तुमने 12 साल करवाए हुई का सेवा ही तो करवाई है, अब जाते जाते उस सेवा ही करवाओगे। ऐसी तेरो वो लाला, ऐसी तुम लोग, ठीक है। स्वयं पामे और स्वयं जब पाले तो अपने ही झूठे हाथन से मोहन थार उठा के ग्वार ले मोह खोल खवाए दे। ग्वारिया पातो जा रहा, पाते 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 नेत्रों में आंसू आ गए। कृष्णदास जी बोले भैया रोकाई को रो है? बोले मैं रो या मारे रहूं बाबा, 12 साल में एक दिन भी माला नागा नहीं वही पहनावे से, लेकिन आज आपने माला नहीं धराई मुंह को। जैसी वाने कही मुंह को माला नहीं धराई, कृष्णदास जी समझ गए, बोले कि ये कोई और नहीं है तो नंद नंदन है। तुरंत हाथ पकड़ लिया, बोले कौन हो तुम?
इतने में ही मोर मुकुट प्रगट है गयो, सुंदर अलकावली ठाकुर जी की प्रगट है गई, वो ग्वारिया को भेष अंतर ध्यान है गयो, त्रिभंग लली श्याम सुंदर सन्मुख प्रगट है गए। अब प्रगट है करके बाबा से बोले, बाबा देखो मैंने वचन निभायो ना, तेरे वे वर्ष को पहलो दिना है, आगे हो मैं, चलो अब माला धरा दो मुंह को। बाबा सामने बैठे हैं, ठाकुर जी को देख रहे हैं, इच्छा तो हो रही है दौड़ करके हृदय से लगाऊं, लेकिन नहीं, आज या को छूंगो भी नहीं। बाबा बोले, लाला अब तो हमने दृढ़ संकल्प कर लियो, पहले कियो कि 12 साल माला पहनाएंगे, हमारा संकल्प पूर्ण भयो, लेकिन आज हम संकल्प कुछ और कर चुके हैं और अब वो संकल्प पूर्ण होगा। ठाकुर जी बोले, का संकल्प कर लियो? मैं आ तो गया। बोले नहीं, अब तो हमने संकल्प कर लियो, हम यहाँ नहीं, हम तो बरसाने रहेंगे। और बाबा ने उठाए बोरिया बिस्तर, भागने लगे, गैयान में ही घुस गए बीच में। ठाकुर जी पीछे पीछे जा रहे हैं, पीछे से जाकर के लाल बाबा को हाथ पकड़ो, ठाकुर जी को हाथ छुटकार करके बाबा भागे बरसाने की ओर। आगे ठाकुर जी आके खड़े हो, बोले बाबा अब मैं मिल गया, अब काहे को जा रहे हो बरसाने? बोले मैं यहाँ मारे जा रहा हूं कि बरसाने जावे के काजे, जैसे ही मैं निकलो तो तुम प्रगट है गए, वह बरसाने में जाके रहने लग जाऊंगा तो तुम नित्य आए करो। जाओ बरसाने जावे की इच्छा मात्र से आप प्रकट है गए, वह बरसाने में ही यदि निवास करूंगो तो मेरा क्या होगा, तो फिर नित्य आया करोगे। और ठाकुर जी पीछे पीछे भाग रहे और बाबा आगे आगे भाग करके सीधे किशोरी जी की शरण में गए, जाकर के किशोरी जी को स्वीकार कियो, अपना नाम बदल दियो, बोले आज के बाद हम कृष्णदास नहीं, अब से राधा दास। श्री किशोरी जी की शरणागत जादना से भय वादना से नित्य ठाकुर जी के दर्शन, नित्य ठाकुर जी को स्मरण, नित्य ठाकुर जी को भाव उनके हृदय में प्रकट है गयो। तो बंधुओं, ये गोपाल के सखा, ये सखा प्रदान करने वाली प्रिंसिपल तो श्री किशोरी जी हैं। ये जितने भी सखा है, मैंने कल भी बताया, अष्ट सखाओं ने पूरे जीवन ठाकुर जी की पदावली गाई, लेकिन जब उनका अंतिम काल सामने आया तब उनसे पूछा गया कि आपका भाव कहाँ है, तो सबने किशोरी जी को याद किया।